आज इस वीडियो में या इस सेशन में हम क्लास 10th के जो भी प्रीवियस ईयर के पॉलिटी का क्वेश्चन है एमसीक्यू सभी क्वेश्चन को डिस्कशन करने वाले हैं। अगर आप लोगों को आर्ट्स में क्वेश्चन बनाना है तो इससे हट के पॉलिटी में कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा। तो देखना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि भारत में कहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था सभी जगह किया गया है, ऐसा नहीं कि यहाँ नहीं है, परंतु पंचायती राज व्यवस्था में सबसे पहले किया गया था। और इसमें भी बिहार की जो पंचायती राज है तो बिहार में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण की व्यवस्था किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट कहता है 15वीं लोकसभा चुनाव से पूर्व महिलाओं की भागीदारी कितना परसेंट था लोकसभा में। तो उस समय महिलाओं की भागीदारी 10% थी। 15वीं लोकसभा में कुल जो महिला आई थी चुनकर वह 58 महिलाएं थी। कितनी महिलाएं थी? 58 महिलाएं सांसद चुनी गई थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखें। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है निम्नलिखित में से कौन लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे। रंग भेद के विरोधी अर्थात जो रंग भेद के आंदोलन में नहीं शामिल हुए थे तो वो जेडी गुडी थे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखें। कह रहा है बिहार या भारत में पंचायती राज अधिनियम के अंतर्गत कितने % महिलाओं को सीट आरक्षित किया गया था। तो इसमें 50% महिलाओं की सीट का क्या किया गया? आरक्षण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन 5 कहता है कि क्षेत्रवाद की भावना, कहता है क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिमाण क्या है। तो क्षेत्रवाद के परिणाम स्वरूप धीरे धीरे क्या होगा? अलगाववाद की भी भावना उत्पन्न होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि सांप्रदायिकता राजनीति किस प्रकार आधारित है। हमारे भारत में सांप्रदायिक राजनीति ही लगभग होता है, क्योंकि यहाँ पर धर्म के आधार पर ही राजनीति किया जाता है। क्योंकि अधिकांश जो लोकतांत्रिक दलें हैं वह एक धर्म को श्रेष्ठ बताती है तो दूसरे धर्म को नीचा दिखाने की कोशिश करती है, अर्थात किस पर आधारित होगा? एक धर्म दूसरे धर्म से श्रेष्ठ है। क्वेश्चन नंबर 7 देखें। 7 कह रहा है कि भारतीय संविधान के बारे में इनमें कौन सा कथन सही है। जो भारतीय संविधान है वह विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है और इसमें सभी धर्मों को समान रूप से देखा गया है। तो कहता है सभी लोगों को कोई भी धर्म मानने की आजादी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखें। कहता है जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो जब लैंगिक विभाजन की बात करेगा तो कहता है हमारा अभिप्राय क्या होता है? स्त्री और पुरुषों के बीच में अंतर से। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्त्री और पुरुषों के बीच विभेद से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस प्रतिवर्ष 8 मार्च को मनाया जाता है। या अंतर्राष्ट्रीय जो महिला दिवस मनाने की घोषणा जो किया था यूएनओ के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है सांप्रदायिक राजनीति किस पर आधारित है। अभी बताएं कि सांप्रदायिक राजनीति में एक धर्म को दूसरे धर्म से श्रेष्ठ बताया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 16वीं लोकसभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी। तो 16वीं जो लोकसभा था उसमें महिलाएं 61 या 62 चुन के आई थी। 61 या 62 देगा तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखें। कहता है लोकतंत्र की सफलता में चुनौती है। तो लोकतंत्र की सफलता में अफसरशाही, अगर कोई अफसर अब अपना काम भूल जाए तो भी लोकतंत्र की असफलता का चुनौती बन जाएगा। कहता है अशिक्षा, अगर लोग शिक्षित नहीं होगा तो वह अच्छे से नहीं अपना मत का प्रयोग नहीं कर पाएगा। तो ये भी है। कहता है जातिवाद, यदि लोग यह सोचने लगे कि हमारे जात का ही कोई खड़ा हुआ है और उसी को हम वोट देते, ये भी लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। लोकतंत्र में निष्पक्ष होकर वोट किया जाता है। तो इनमें से सभी हो जाएगा। इनमें से क्या हो जाएगा?
सभी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखें, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस समुदाय में बहुमत की गठन किया गया था, वही ब्रुसेल्स में। तो यह बेल्जियम की एक राजधानी था और वहां पर फ्रेंच भाषी लोग अधिक रह रहे थे। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए। जबकि पूरे जो बेल्जियम है उस बेल्जियम में डच भाषी लोग रहता था, डच भाषी नहीं, जर्मन भाषी लोग था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 14, कहता है कि राष्ट्रवादी और यूके के बीच, कहता है राष्ट्रवादी और यूके सरकार के बीच समझौता कब हुआ था, तो 1992 में हुआ था, 1992 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 15 कहता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने की घोषणा। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, 8 मार्च को। यह मनाया जाता है 8 मार्च को। अभी बताएं कि मनाने की घोषणा यूएनओ अर्थात संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा किया गया, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन संघों के एक साथ आने का उदाहरण नहीं है। तो संघ का अर्थ होता है जैसे कि कई राज्य, छोटे छोटे राज्य मिलकर और केंद्र को शक्ति दिया और इस आधार पर अगर कोई देश चल रहा है तो वह संघ के आने का उदाहरण है। परंतु भारत में ऐसा नहीं है, भारत में केंद्र से राज्य का अस्तित्व है, राज्य से केंद्र का अस्तित्व नहीं है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष लोकतंत्र है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र है, लोकतंत्र कहाँ है, स्विट्जरलैंड में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 कहता है निम्न में से किसने कहा कि धर्म राजनीतिक से अलग नहीं हो सकता है। महात्मा गांधी ने कहा था, महात्मा गांधी ने कहा राजनीतिक को बिना धर्म से जुड़े आदमी राजनीतिक नहीं कर सकता है, और वही भारत में अभी हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि निम्न में से कहाँ सामाजिक विभाजन का आधार भाषा है। तो सामाजिक विभाजन का आधार भाषा कहाँ है, बेल्जियम में। कहाँ है, बेल्जियम में, फ्रेंच भाषी और डच भाषी के। तो कहाँ है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन चले तो कहता अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने की घोषणा कब हुआ था। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने की घोषणा कब हुआ था, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने की घोषणा 1975 में। और ये बताएं कि अंतर्राष्ट्रीय जो महिला दिवस है वह यूएनओ के द्वारा मनाया जाता है, किसके द्वारा, यूएनओ अंतर्राष्ट्रीय संघ के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर कहता है 20 निम्न में से क्या क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिमाण है। अभी क्वेश्चन रिपीट हुआ, इसका क्या कुपरिमाण होगा, अलगाववाद होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 21 कहता है सकल घरेलू उत्पाद अर्थात जीडीपी में। तो जीडीपी में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है। तो जीडीपी में सर्वाधिक योगदान तृतीय क्षेत्र का है, सेवा क्षेत्र का, और वो भी 50 से 55% योगदान है इसका, 50 से 55% योगदान है। तो 50 से 55% योगदान किसका है, टर्सरी सेक्टर का जीडीपी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि सप्तदलीय गठबंधन, तो सप्तदलीय गठबंधन कहाँ किया गया था। तो पहली बार नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना के लिए कई दलों ने मिलकर गठबंधन किया ताकि नेपाल में राजतंत्र को समाप्त कर लोकतंत्र का बहाल किया जा सके, परंतु यह सफल नहीं रहा। पुनः 2008 में हुआ था। तो पहली बार कब होगा, यह नेपाल में किया गया था। कहाँ किया गया था, नेपाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 22-23 कहता है नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना कब हुआ था। तो नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना 2008 में, 2006 में प्रयास हुआ परंतु राजा ने नहीं माना, फिर इसे खंडित कर दिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 24 कहता है सामाजिक विभाजन को हल करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। तो अगर हमें सामाजिक विभाजन को हल करना है, अर्थात हर समाज या हर तबके के लोगों को हमें राजनीतिक में लाना होगा। यह एक ही में संभव है, लोकतंत्र में। किसमें संभव है, लोकतंत्र में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अब चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट हो चुका है, पॉलिटी का। चैप्टर 2 में क्वेश्चन है संघ राज्य की विशेषता क्या है।
कहता है संघ राज्य की विशेषता क्या है? तो इसमें संघ राज्य की विशेषता में होता क्या है, इसमें शक्तियों का संघ राज्य की विशेषता, इसमें शक्तियों का क्या होगा, विभाजन होगा, शक्ति की विभाजन इसमें देखने को मिलता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। और एकहरी संघ राज्य की विशेषता नहीं है, क्वेश्चन कर रहा है। ओह, क्वेश्चन क्या कर रहा है, संघ राज्य की विशेषता नहीं है। क्वेश्चन नंबर कर रहा है संघ राज्य की विशेषता नहीं है। तो संघ राज्य की विशेषता में, क्योंकि जो संघ राज्य की विशेषता है उसमें एकहरी शासन व्यवस्था नहीं होती है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, सी, यहाँ नहीं दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि संघ सरकार का उदाहरण है। तो जो संघ सरकार है, संघ सरकार का उदाहरण है, तो संघ सरकार का उदाहरण में इसमें एकहरी शासन व्यवस्था न अमेरिका में है। अमेरिका में जो केवल है वहां पर राष्ट्रपति ही शासन करती है, जो प्रधानमंत्री की कोई शक्तियां नहीं है, उसमें केवल और केवल राष्ट्रपति है। तो ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। दल बदल कानून निम्नलिखित में से किस पर लागू होता है? तो दल बदल कानून जो है संसद और पार्टियों पर लागू होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, सांसद और विधायकों पर। दल बदल कानून जो है 1985 में राजीव गांधी के समय लाया गया था। अगर कोई विधायक एक दल से खड़ा हुआ है और उसे जीतकर अगर वह किसी दूसरे दल में चल जाता है तो उस पर दल बदल कानून लागू होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सत्ता में साझेदारी का सही है क्योंकि यह विविधता को अपने में समेट रखा है। बिल्कुल सही, क्योंकि अनेक विविध लोगों को अगर एक जगह लाया जाए वह तभी संभव है जब लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था होगा तभी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए 5 से, कहता है पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया था? तो पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान के नागौर में लागू किया गया था, वो भी 1959 में लागू किया गया था राजस्थान के नागौर से। क्वेश्चन नंबर 6 देखें, कहता है ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? तो ग्राम कचहरी में जो मामलों की सुनवाई करेगा वही उसका प्रधान होता है, और इसमें प्रधान होता है सरपंच होता है। कहता है 7 नंबर क्वेश्चन, बिहार झारखंड का विभाजन कब हुआ था? बिहार झारखंड का विभाजन 15 नवंबर 2000 से। 15 नवंबर 2000 को बिहार से एक क्षेत्र झारखंड को अलग कर दिया गया था, जबकि 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ को मध्य प्रदेश से अलग किया गया था, और 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड को उत्तर प्रदेश से अलग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर देखें, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में, आर्टिकल 19 में देश के सभी नागरिकों को क्या दिया गया है? तो देश के सभी नागरिकों को स्वतंत्रता का अधिकार है, जबकि समानता का अधिकार 14 से 18 में दिया गया है। समानता का अधिकार 14 से समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और संवैधानिक उपचार का अधिकार 32 में। इसमें 6 प्रकार की स्वतंत्रता है आर्टिकल 19 में। स्वतंत्रता के 6 प्रकार की आर्टिकल 6 स्वतंत्रताएं दिया गया है, जैसे बोलने की आजादी, कहीं बसने की आजादी, घूमने की आजादी, कहीं पर व्यापार करने की आजादी। क्वेश्चन नंबर 9 देखें, कहता है लिच्छवी गणतंत्र भारत के किस राज्य में अवस्थित है? जो लिच्छवी गणतंत्र था, यह लिच्छवी पहले एक मगध साम्राज्य में पहली बार ऐसा देखा गया भारत में कि मगध साम्राज्य के अंतर्गत लिच्छवी वह विश्व का सबसे पुराना गणतांत्रिक व्यवस्था था, और यह कहाँ था? बिहार में था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखें, क्वेश्चन 10 कह रहा है कि भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? तो भारत में संसदीय शासन प्रणाली है, वो भी संसदीय है और संघ भी है। तो संसदीय और संघ है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जबकि अमेरिका में अध्यक्ष है, केवल और केवल राष्ट्रपति है, और पूरी शक्ति राष्ट्रपति को मिला हुआ रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि निम्नलिखित में से कौन केंद्र शासित प्रदेश है? तो केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितना है? 8 है, और इसमें चंडीगढ़ क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, कहता है ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? ग्राम पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। यदि ग्राम पंचायत में कोई सदस्य जैसे मुखिया, सरपंच या वार्ड की मृत्यु हो जाए, अतः जो नए सरपंच का चुनाव होगा या नए मुखिया का चुनाव होगा वह बचे हुए कार्यकाल के लिए आता है।
कहता है 13 नंबर क्वेश्चन कि बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ था। तो 1971 में भीषण युद्ध हुआ था, क्योंकि उस 1971 से पहले पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान था। 1971 में एक स्वतंत्र बांग्लादेश का निर्माण हुआ था, वो भी भारत के हस्तक्षेप से हुआ था। यह कहता है क्वेश्चन नंबर 14, पटना नगर निगम के प्रधान को क्या कहते हैं। तो नगर निगम का प्रधान क्या होता है, महापौर होता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 15, कहता है बिहार में पंचायती राज व्यवस्था का कार्यकाल कितना है। तो बिहार में पंचायती राज व्यवस्था का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, 5 वर्ष का होता है। कहता है भारत में वोट देने का अधिकार, क्वेश्चन नंबर 16, भारत में वोट देने का या मतदान की न्यूनतम आयु कितना है। तो न्यूनतम आयु 18 वर्ष है। 61वां संविधान संशोधन के द्वारा 61वां संविधान संशोधन के द्वारा जो 21 वर्ष पहले आयु था उसे घटाकर कितना वर्ष कर दिया गया, 18 वर्ष कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 17 नंबर, कहता है भारत में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस संस्था में किया गया है। तो यह पंचायती राज व्यवस्था में किया गया है। और यह 50% आरक्षण जो लागू किया था, लागू करने वाला पहला राज्य बिहार है। जो पहला राज्य कौन है, पहला राज्य बिहार है। इसमें पहला राज्य बिहार है, इस लागू करने वाला बिहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 18 कहता है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में, 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं और यह 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर देखें, कहता है पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा। तब पंचायती राज संस्थाओं को जो संवैधानिक दर्जा दिया गया था 73वां संविधान संशोधन के तहत दिया गया था और यह अधिनियम 1992 में लाया गया था। तो अधिनियम कब लाया गया था, तो अधिनियम 1992 में लाया गया था, परंतु लागू कब हुआ था, तो यह लागू किया गया था, लागू 1993 में हुआ था, 1993 में लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 कहता है वर्तमान में भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश है। तो वर्तमान में भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश है और 2 नए केंद्र शासित प्रदेश है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। यह नवीनतम केंद्र शासित प्रदेश है। क्वेश्चन नंबर 21 देखें, कहता है 21 नंबर क्वेश्चन देखें, कह रहा है कि भारत ने गणतांत्रिक संविधान को कब अंगीकार किया गया था। यहाँ अंगीकार है, अगर अंगीकार कहता है तो क्वेश्चन अंगीकार किया गया था 26 नवंबर 1949 को, जबकि 26 नवंबर 1949 को अंगीकार किया गया था, क्योंकि इसी समय से संविधान के कुछ भागों को लागू कर दिया गया था, परंतु पूर्ण रूप से संविधान लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 में। और इसमें कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है 26 नवंबर का, तो हम इसमें ऑप्शन मारेंगे, ऑप्शन नंबर सी मारेंगे इसका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 22 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि भारत में पहला नगर निगम कहाँ था। तो भारत में पहला नगर निगम मद्रास में बनाया गया था। कहाँ बनाया गया था, मद्रास में बनाया गया था। कहता है स्थानीय स्वशासन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के किस अनुच्छेद में है। तो आर्टिकल 40 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की बात किया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के तहत आर्टिकल 40 में स्थानीय स्वशासन की बात कही गई है। ऐसे नीति निर्देशक तत्व जो है 36 से 51 तक है। आर्टिकल 36 से 51 तक नीति निर्देशक डीपीएसपी की चर्चा है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखें 24 क्वेश्चन देखें। 24 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का संवैधानिक अध्यक्ष कौन है। अब भारत का जो संवैधानिक अध्यक्ष होता है वह राष्ट्रपति है। संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है, राष्ट्रपति। संवैधानिक अध्यक्ष उसको कहते हैं जो भी कानून बनाता है, जैसे संसद का काम है कानून बनाने का, परंतु विधेयक लाने का, जब तक विधेयक पर हस्ताक्षर नहीं होगा वह कानून नहीं बनता है, इसीलिए कौन होगा, राष्ट्रपति
पते। क्वेश्चन नंबर 25 देखो, कहता है निम्न में से कौन नगर निगम के आय का स्रोत नहीं है? शौचालय कर से आता है, जल कर से आता है, मकान कर से आता है, परंतु इनकम टैक्स उसका नहीं है। इनकम टैक्स जो है वह केंद्र सरकार का कर है, केंद्र प्रायोजित कर है, केंद्र सरकार का कर है, ये केंद्र सरकार के टैक्स है, यह राज्य सरकार या नगर निगम का टैक्स नहीं है। क्वेश्चन नंबर 26 देखें, 26 कहता है कि 26 नंबर क्वेश्चन, बिहार में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ की गई थी? तो बिहार में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना पटना में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 कहता है निम्न में से कौन पंचायत की व्यवस्थापिका सभा है? कहता है पंचायत की व्यवस्थापिका सभा, पंचायत में जो सुरक्षा और का काम कर रहा है वही उसकी व्यवस्थापिका सभा है, तो यह ग्राम सभा हो जाएगा इसकी सभा, क्योंकि सभा का है, रक्षा दल नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 28 देखें, कहता है ग्राम कचहरी के मुकदमे सुलझाए जाते हैं। तो ग्राम कचहरी में दो तरह के मुकदमे सुलझाए जाते हैं, एक मारपीट से रिलेटेड भी और एक पैसे से रिलेटेड, तो दोनों फौज दीवानी और फौजदारी। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो दीवानी और फौजदारी, दीवानी मामले उसे कहते हैं जो पैसे से रिलेटेड होता है, और फौजदारी मामले जो मारपीट से रिलेटेड होता है उसे फौजदारी मामला कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 देखें, कहता है 29 में कि भारत में संविधान सभा का गठन कब किया गया था? तो भारत में संविधान सभा का गठन 1946 में किया गया था, और इसकी पहली बैठक जो हुआ था वह 9 जनवरी 1946 के हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं, कहता है वेस्ट इंडीज में संघ की स्थापना कब हुआ था? तो वेस्ट इंडीज में संघ की स्थापना 1958 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 31 देखें, 31 कह रहा है कि राज्य सरकार के उच्च और निम्न स्तरों के बीच शक्तियों के विभाजन को कहा जाता है। जब पहले केंद्र स्तर, उसके बाद राज्य स्तर, उसके बाद पंचायत स्तर, अगर ऐसे शक्तियों का विभाजन हो रहा है तो इसे हम क्या कहेंगे? ऊपर से नीचे की ओर। तो ऊपर से जब नीचे होगा तो ऊर्ध्वाधर विभाजन होता है, तो ऊर्ध्वाधर विभाजन। लेकिन यदि किसी ऑफिस में आप चले जाइए तो वहां पर शक्तियों का विभाजन समान रूप से हो रहा है, तो क्षैतिज विभाजन होगा। क्वेश्चन नंबर 32 देखें, 32 कहता है ग्राम पंचायत का प्रधान कौन होता है? तो ग्राम पंचायत का प्रधान मुखिया होता है। कौन होता है? मुखिया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, कहता है कि जिला परिषद का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो जिला परिषद का जो कार्यकाल होता है वह 5 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का? 5 वर्ष का होता है। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं, 34 कह रहा है कि निम्न में से कौन विषय संवर्ती सूची में शामिल है? तो शिक्षा संवर्ती सूची में है, परंतु पुलिस जो है राज्य सूची का विषय है, यह राज्य सूची का विषय है। व्यापार केंद्र सूची का विषय है, बैंकिंग केंद्र सूची का विषय है, तो यह सब केंद्र सूची का विषय है, जबकि पुलिस राज्य और शिक्षा संवर्ती सूची। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 35 कहता है कि निम्न में से किसकी नियुक्ति राज्य सरकार करती है? तो राज्य सरकार जो नियुक्ति करेगी वह इनमें से सभी हो जाएगा, क्योंकि राज्य सरकार के अंतर्गत ही नगर निगम भी आएगा और नगर पंचायत भी आएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। कहता है भारत का 22वां राज्य कौन है? तो भारत का 22वां राज्य सिक्किम था, जो 36वां संविधान संशोधन द्वारा 1975 में बना था। 1975 में इंदिरा गांधी के समय से मिलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 37 कहता है मुद्रा, बैंकिंग और संचार अभी बताएं कि बैंकिंग किसका है? संघ सूची यानी केंद्र का विषय है, जबकि राज्य सूची का इससे विषय नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 38 कहता है किस देश में संघात्मक शासन व्यवस्था नहीं है? कहता है संघात्मक। तो संघात्मक शासन व्यवस्था जो है, संघात्मक शासन व्यवस्था चीन में नहीं है, जबकि चीन घरों का कहता है क्वेश्चन नंबर इसमें कि कह रहा है कि किस देश में संघात्मक शासन व्यवस्था नहीं है? तो चीन के सरकार में कोई विभाजन का स्तर नहीं दिखाई देता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हिंदी के अलावा अन्य कितनी भाषाओं को संविधान की अनुसूचित भाषा में या इसे अनुसूची 22 में शामिल किया गया है? तो हिंदी के अतिरिक्त कितनी भाषाएं होगी? 21 भाषाएं। टोटल कितने हैं? 22 भाषाओं को सम्मिलित किया गया है। तो अब बचा कितना? क्योंकि हिंदी के अलावा कहा तो हिंदी एक हो गया, तो अब बचा कितना? अब अन्य 21 भाषाएं बची हुई है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि 8वीं अनुसूची में कुल कितनी है? करा हिंदी के अतिरिक्त कितनी भाषाओं को संविधान के अनुसूची 8 देना चाहिए। अनुसूची 8 में के भाषा स्वरूप में मान्यता दिया गया है, तो कुल 22 भाषाओं को दिया गया है। कुल 22 भाषाओं को दिया गया है, जिसमें से एक भाषा हिंदी दे दिया, तो बचा कितना? अन्य 21 भाषाएं अन्य बचा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी कहता है कौन संवैधानिक संशोधन नगरीय स्थानीय स्वशासन। तो अभी बताएं कि पंचायती राज लागू करने के लिए 73वां किया गया था और नगर निगम के लागू करने के लिए 74वां संविधान संशोधन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि लोकतंत्र विकेंद्रीकरण का सुझाव निम्न में से दिया था। तो लोकतंत्र के विकेंद्रीकरण अर्थात बात करा पंचायती राज संस्था का, तो यह जो सुझाव दिया गया था वह बलवंत राय मेहता समिति के तहत किया गया था और इसी के तहत त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था भी लागू किया गया था। कहता है कि नेक्स्ट क्वेश्चन की कार्यपालिका होना चाहिए, कार्यपालिका। क्वेश्चन नंबर 42 कहता है कार्यपालक पदाधिकारी की नियुक्ति कहाँ की जाती है? कहता है कार्यपालक पदाधिकारी की नियुक्ति कहाँ की जाती है? तो कार्यपालक पदाधिकारी की नियुक्ति जो की जाती है वह नगर परिषद में की जाती है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कहता है सरपंच का निर्वाचन कौन करता है? जैसे कहता है सरपंच, तो जो सरपंच होता है उसका निर्वाचन कौन करता है? मुखिया और पंच मिलकर। कहता है ग्राम सभा के सदस्य, जो ग्राम सभा के सदस्य होगा वही इसका क्या करेगा? निर्वाचन करता है। जो ग्राम सभा के सदस्य होता क्या है? जो उसमें 18 वर्ष से अधिक के, जो 18 वर्ष या इससे अधिक के जो लोग होते हैं वही जो राज्य सरकार के चुनाव में भाग लेता है। और इन सभी में जो सरपंच है या मुखिया है या तो मतलब वार्ड मेंबर, इन सभी की नियुक्ति कौन करे, मतलब चुनेगा कौन? उसे ग्राम सभा के सदस्य ही उसे चुनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 देखें। 44 कहता है संविधान की 12वीं अनुसूची संबंधित है। तो जो 12वीं अनुसूची है, 12वीं अनुसूची में नगर पालिका के कार्य क्षेत्रों का वर्णन किया गया है। इसी के तहत उसे संवैधानिक दर्जा भी दिया गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 45 देखें। कहता है निम्न में से कहाँ एकात्मक शासन व्यवस्था है? तो एकात्मक शासन व्यवस्था कहाँ होगा? संयुक्त राज्य अमेरिका में, क्योंकि यहाँ पर एकात्मक शासन व्यवस्था में यहाँ पर भी केवल और केवल राष्ट्रपति ही अपना कार्यभार संभालता है। तो यहाँ भी केवल क्या संभालता है? राष्ट्रपति ही अपना कार्यभार संभालता है। तो ये भी एकात्मक ही शासन व्यवस्था है। परंतु अगर यहाँ पर इंग्लैंड देखें तो इंग्लैंड में भी महारानी है। तो यहाँ पर जो महारानी है, महारानी जो है यहाँ पर भी महारानी की ही चलती थी। तो अगर ये पहले के परिप्रेक्ष्य में देखें, क्योंकि अभी पूरा कार्य यहाँ पर प्रधानमंत्री करता है, तो यहाँ एकात्मक नहीं है, लेकिन यहाँ पर केवल और केवल पूरा कार्य राष्ट्रपति करता है। तो कुछ शक्तियां इंग्लैंड में रानी के पास भी है और कुछ शक्तियां जो है वह मतलब प्रधानमंत्री के पास भी है। तो अगर पहले के परिप्रेक्ष्य में देखिएगा तो इंग्लैंड होगा, परंतु वर्तमान में संयुक्त राज्य अमेरिका में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कहता है मेघालय किस राज्य को काटकर बनाया गया था? तो असम को काटकर मेघालय राज्य का निर्माण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 45 कहता है निम्न में से कहाँ एकात्मक शासन व्यवस्था है? सेम क्वेश्चन है, क्योंकि इंग्लैंड अगर पहले की परिप्रेक्ष्य में देखें तो पहले केवल रानी थी, तो यही आंसर हो सकता था, लेकिन वर्तमान में ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर इंग्लैंड में यहाँ पर महारानी के साथ साथ महारानी की भी शासन व्यवस्था चलती है और यहाँ के प्रधानमंत्री, तो प्रधानमंत्री की भी शक्ति है, दोनों को मिला हुआ है और दोनों के पास शक्ति है निर्णय लेने की। परंतु संयुक्त राज्य अमेरिका में ऐसा नहीं है, यहाँ पर केवल और
केवल शक्तियां प्रधानमंत्री के हाथ में हैं। तो यहाँ पर एकात्मक शासन व्यवस्था भी होगा। पहले की परिप्रेक्ष्य में ऑप्शन नंबर बी ठीक हो सकता है। तो इसका भी ऑप्शन बी या सी मार सकते हैं, परंतु अच्छा होगा ऑप्शन नंबर सी ही इसमें। कहता है क्वेश्चन नंबर 46 रिपीट है। कहता है मेघालय को किस राज्य को काटकर बनाया गया था? तो इसे किसको बनाया गया था काटकर? असम को बनाया गया था। कहता है क्वेश्चन नंबर 47 समवर्ती सूची के विषय पर, समवर्ती सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार किसको प्राप्त है? तो समवर्ती सूची, जैसे सूचियां 3 हैं, शक्ति के विभाजन में राज्य सूची और संघ सूची और एक होता है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची का इन समवर्ती सूची है, 3 सूचियां हैं। कितनी सूची है? 3 सूची बनाया गया है। तो तीनों सूचियों में, इन तीनों सूचियों में इस पर जो राज्य सूची का विषय होगा उस पर जो सरकार, राज्य सरकार कानून बनाएगी। राज्य सरकार, इस पर जो है वह केंद्र सरकार कानून बनाती है, परंतु इस पर राज्य और केंद्र दोनों कानून बनाती है। परंतु यदि विरोध की स्थिति होगा तो कानून केंद्र का मान्य होता है। तो कहता है समवर्ती सूची विषयों पर कानून बनाने का अधिकार किसको प्राप्त है? कहता है राज्य को भी है और संघ को भी है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि दोनों को है। लेकिन अगर गति विरोध या विरोध की स्थिति उत्पन्न होगी तो केंद्र सरकार के द्वारा बनाए गए कानून ही मान्य होगा। क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। कहता है कि किस देश में 48 कहता है किस देश में एकात्मक शासन व्यवस्था है? तब यहाँ पर अब एकात्मक शासन व्यवस्था कहा तो यहाँ मार सकते हैं कि ग्रेट ब्रिटेन होगा, क्योंकि उस समय ब्रिटेन में एक देश नहीं था, ब्रिटेन में कई देश था। इंग्लैंड भी ब्रिटेन में सम्मिलित था, वेल्स भी ब्रिटेन में सम्मिलित था। तो 4 देशों को मिलाकर ग्रेट ब्रिटेन बनाया गया था। तो उस समय केवल और केवल महारानी की शक्तियां थी। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यहाँ मार सकते हैं। परंतु अभी यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि चीन में भी एकात्मक व्यवस्था है, परंतु फ्रांस में एकात्मक व्यवस्था नहीं है। फ्रांस के प्रधानमंत्री का चुनाव होता है। अगर एक क्वेश्चन, क्योंकि देखिएगा तो क्वेश्चन 25 के भी है, लेकिन अगर पहले के परिप्रेक्ष्य में, क्योंकि किताब बिहार बोर्ड में किताब जो पहले का वो लिखल है वही दे रहा है अभी तक, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। यहाँ पर चुनाव होता है, एक दल भी नहीं है, यहाँ पर कई दल है और सभी चुनाव लड़ते हैं। जो बहुमत प्राप्त होता है उसे मिलता है। तो यहाँ केवल चीन और ऑप्शन नंबर ए और सी है, क्योंकि चीन में चुनावी व्यवस्था नहीं होती है, वहां पर एक दलीय व्यवस्था है। तो एकात्मक शासन है, क्योंकि जो शी जिनपिंग है वही बन जाता है हर बार प्रधानमंत्री। ऐसे एक ही दल है वहां पर, तो एक दल है तो चुनाव कराने की क्या जरूरत है, ऐसे ही बन जाएगा अपने। लेकिन तो वहां पर ग्रेट ब्रिटेन होगा, क्योंकि ग्रेट ब्रिटेन का मतलब पहले की बात कर रहा है, नाम दे रहा है, और चीन। तो इन दोनों में एकात्मक शासन व्यवस्था है, एकात्मक शासन व्यवस्था है, परंतु अब फ्रांस में नहीं है, अब फ्रांस में नहीं है। तो ऐसे ऑप्शन ए और सी है तो ऑप्शन नंबर कहाँ जा सकते हैं? डी की ओर जा सकते हैं। लेकिन अभी फ्रांस में, वर्तमान में फ्रांस में एकात्मक शासन व्यवस्था नहीं है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। 49 नंबर कहता है निम्न में से किस विषय पर राज्य सूची में रखा गया है? तो राज्य सूची में कृषि भी है, पुलिस व्यवस्था भी है और सिंचाई भी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसमें? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि पुलिस भी केंद्र सूची, राज्य सूची का विषय है, और कृषि भी राज्य सूची का विषय है, और सिंचाई भी क्या है? राज्य सूची का ही विषय है। कहता है निम्न में से किसे नगर का प्रथम नागरिक माना जाता है? तो जो नगर का प्रमुख होगा वही वहां के प्रथम नागरिक होगा। तो कौन हो जाएगा? महापौर, क्योंकि वहां के यही प्रमुख है, इसीलिए प्रथम नागरिक। जैसे पूरे देश के कहता कि प्रथम नागरिक कौन है, तो पूरे देश में जो मतलब जो पूरे देश स्तर पर प्रमुख होता वही वहां के प्रथम नागरिक होता। तो ऑप्शन नंबर, अगर देश की बात करता तो कौन होता? राष्ट्रपति। अगर देश की बात करता तो कौन होता? राष्ट्रपति होता। लेकिन देश की बात नहीं कर रहा है, यहाँ पर नगर निगम या नगर की बात कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 51 देखें तो 51 कहता है निम्न में से किस शहर में नगर निगम की स्थापना हो चुकी है? तो नगर निगम की स्थापना कहाँ हो चुका है? भागलपुर में भी है, ऑप्शन है। तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए।
कहता है बिहार में एक नगर निगम में अधिकतर वार्डों की संख्या कितनी हो सकती है। तो बिहार के अगर कोई एक नगर निगम है तो मैक्सिमम वार्ड जो हो सकता है उसमें 75 होगा। कितना होगा? 75 हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 53 कहता है पंचायती राज संस्था के विघटन की स्थिति कितने समय के अंतराल पर हो सकती है। तो अगर चुनाव हुआ और चुनाव के दौरान है तो 6 माह के अंतराल क्या हो सकता है, उसका विघटन कराया जा सकता है। और भी विघटन लिखित सिफारिश पर होगा, मुखिया को लिखकर पत्र देना होगा तभी विघटन किया जाएगा, अन्यथा नहीं किया जाएगा इसका विघटन। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? 6 माह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 54 क्या कहता है राज्यपाल की नियुक्ति। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखें 54 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, राज्यपाल की नियुक्ति। राज्यपाल, तो राज्यपाल की नियुक्ति तो करता है राष्ट्रपति, क्योंकि वह केंद्र सरकार का ही क्या होता है, प्रमुख, जो राज्य में आकर काम करता है। तो राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। क्वेश्चन नंबर 55 देखो, कहता है 73वां संविधान संशोधन निम्न में से किससे संबंधित है। अभी बताएं कि 73वां संविधान संशोधन 1992 में लाया गया था यह अधिनियम, और बना कब? 1993 में लागू हो गया। लाया गया था 92 में और लागू किया गया 1993 में। और किससे संबंधित था? पंचायती राज से संबंधित था। और नगर पालिका से को लाया गया था 74वां संविधान संशोधन। और इसी 73वां संविधान संशोधन के तहत पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा भी दिया गया, क्योंकि इसे पहले संवैधानिक दर्जा नहीं था, इससे पहले तो संवैधानिक दर्जा इसी के तहत दिया गया था। संवैधानिक दर्जा दिया गया था, इसके तहत दर्जा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 56 कहता है निम्न में से कहां संघीय सरकार की प्रणाली कहता है संघीय सरकार की व्यवस्था संघीय प्रणाली नहीं है। भारत में संघीय व्यवस्था लागू है। तो भारत में भी संघीय व्यवस्था लागू है, और चीन में भी संघीय व्यवस्था है, अमेरिका में भी है। ऑप्शन नंबर चीन में है संघीय व्यवस्था, चीन में संघीय व्यवस्था लागू है, परंतु चीन में यहाँ भी संघ सरकार की, स्पेन में भी है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर बी कहलाता। अमेरिका में भी संघीय सरकार की व्यवस्था है, क्योंकि यहाँ भी मतलब राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति यहाँ भी व्यवस्था है राष्ट्रपति की, यहाँ भी सर्वोच्च है राष्ट्रपति, तो यहाँ भी राष्ट्रपति ही है। और चीन में है, परंतु यहाँ पर एक दलीय व्यवस्था होने के कारण पहले जैसे मतलब राजा था उसी का अभी तक वो एक दलीय व्यवस्था जो माओ था उसी का जो दल था उसी की अभी तक सरकार बनती आ रही है। तो यहाँ पर नहीं कह सकते कि यहाँ पर है, परंतु स्पेन में चुनाव होता है, भारत में भी चुनाव होता है और अमेरिका में भी चुनाव होता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन 57 देखें, निम्न में से क्या भारतीय संघीय व्यवस्था की विशेषता नहीं है। तो कहता है दोहरी सरकार, और उसके बाद कहता है लिखित संविधान और स्वतंत्र नगरपालिका, ये सब है, लेकिन कहता है नहीं है। तो नहीं कौन होगा? दोहरी नागरिकता, क्योंकि भारत में हम केवल देश का नागरिक है, राज्य का नागरिक नहीं है। हम किसका नागरिक है? देश का। क्वेश्चन नेक्स्ट देखें 58 कह रहा है कि पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित समिति कौन है। पंचायती राज व्यवस्था से बलवंत राय मेहता समिति भी है और अशोक मेहता समिति भी है, परंतु लागू किसके अकॉर्डिंग किया गया है? बलवंत राय मेहता। तो कहता है सिर्फ पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी, क्योंकि दोनों समिति संबंधित था, परंतु लागू किसका सिफारिश किया गया? बलवंत राय मेहता का। नेक्स्ट 59 नंबर क्वेश्चन देखें, तो 59 कहता है निम्न में से कहां महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था किया गया है। तो अभी वर्तमान संदर्भ में देखें तो ऐसा नहीं है कि केवल पंचायती राज में ही है, अभी सब जगह है, परंतु इससे पहले अगर आप क्वेश्चन देखें तो उसमें केवल हम क्या मारे? पंचायती राज, क्योंकि वहां ऑप्शन डी नहीं था, तो इसके अकॉर्डिंग क्यों गलती हो गया? नहीं, क्वेश्चन पर भी डिपेंड करता है कि क्या है। वर्तमान सापेक्ष में लोकसभा में भी है, इसको 33% आरक्षण दिया गया है महिलाओं को, इसमें
33%, जबकि पंचायती राज में 50% आरक्षण की व्यवस्था है, विधानसभा में भी आरक्षण की व्यवस्था है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी होने के कारण क्या हो जाएगा, डी। परंतु अगर डी नहीं रहता तो हम क्या मारते, केवल पंचायती राज व्यवस्था, क्योंकि 2024 में जो चुनाव हुआ है 2024 में 18वीं लोकसभा, उसमें से पहले संशोधन लाके महिलाओं को आरक्षण दिया गया। तो उस आधार पर ऑप्शन नंबर भी क्या हो जाएगा, डी। परंतु अगर डी में कोई और ऑप्शन होता तब यहाँ पर प्रायोरिटी हम किसको देते हैं, सी को। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कहता है संविधान की 11वीं अनुसूची का संबंध किससे है। तो संविधान के 11वीं अनुसूची में ग्राम पंचायत के क्षेत्र और कार्य का वर्णन किया गया है, जबकि 12वीं में नगर पालिका का वर्णन है। तो क्या है, ग्राम पंचायत के कार्य, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन 61 देखें। कहता है राज्य के पुनर्गठन आयोग कब बना था, 1953 में। इसके अध्यक्षता कौन था। तो जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश था वह न्यायाधीश सेवानिवृत्त हो गए थे, और जो थे फजल अली, इनका पूरा नाम होता है न्यायमूर्ति फजल अली आयोग। तो क्या था, फजल अली। और यह अपना रिपोर्ट 1956 में दिया, जिसके तहत 20 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश, 20 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों के भाषा के आधार पर तोड़ दिया गया। परंतु मतलब पुनर्गठन तो किया गया, लेकिन इसका जो कहा कि भाषा मुख्य प्रायोरिटी नहीं होगी, मतलब प्राथमिक स्तर भाषा का नहीं होना चाहिए, शासन व्यवस्था ही प्राथमिक स्तर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 62 देखे। कहता है मुखिया के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित करने के लिए कितने बहुमत की आवश्यकता होती है। यदि 25%, कितना परसेंट, 25% बहुमत है तो अगर आपके पास 25% बहुमत, अब बहुमत है क्या, जैसे कि अब आप 25 लोग को तो न ले जा सकते हैं, तो कम से कम 25 वार्ड, कितने वार्ड, 25 वार्ड मेंबर को आप ले जाइए। अगर 25 वार्ड मेंबर आपके सापेक्ष में है, मतलब आपके साथ है कि हाँ ये मुखिया को पद पर नहीं रहना चाहिए, तो 25 यानी 1/4 करेंगे तो 25 का 100, मतलब 25% वार्ड। तो जो 25% वार्ड होगा, अगर वो आपके बात से सहमत हो गया तो आप उस मुखिया के प्रति अविश्वास प्रस्ताव लाकर मुखिया को अपदस्थ, मतलब पद से हटा सकते हैं। तो कितना होगा, ऑप्शन नंबर ए। करो तो